ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द कैंसेरियन सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप इस टाइम सोच रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद इन ईच अदर। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप इस टाइम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या अगर साथ हैं तो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि क्वालिटी टाइम, मतलब आप, हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं या वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। तो हो सकता है कि किसी के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है कोई, कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है और एनीबडी। नाउ आपकी एनर्जी अगर चेक करें, मैरिज, तो आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। ओके, ऐसी मुझे एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है। या ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में है, मैरिड है, तो इट्स अबाउट टुगेदरनेस, बीइंग टुगेदर फॉर एवर। और आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है, मेमोरीज। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, इनकी इंटेंशंस ये है, यू आर माई ऑक्सीजन। ओके, और वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। लाइक कैसा होता है कि आप किसी के बिना सांस नहीं ले सकते, तो वो हालत है आपके पार्टनर की। और उनका नेक्स्ट मूव है टू क्लैरिफाई, कि हो सकता है कि वो आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करें, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, चीज़ों को क्लियर करें। ये उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है। एंड आउटकम क्या है, कंफ्यूजन, देयर इज कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन बनी हुई है आप लोगों के बीच में कि येस है कि नो है। ओके, आप एक दूसरे की तरफ ड्रॉन है और समझ नहीं आ रहा। और आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो राइट है। तो ऐसी सी कोई सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के बीच में। तो आउटकम यही है कि आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है और उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, या ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, ठीक है। ये मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल कैंसेरियंस के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, रिग्रेट। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किससे? फेक लोगों से। ओके, और कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज। ओके, सो देयर इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, या तो कोई अपने आप को बदल रहा है, या कोई आपसे ये जानना चाह रहा है कि उनकी, मतलब आपकी फीलिंग्स उनके लिए बदली है कि नहीं। ओके, सो देयर इज अनकंडीशनल लव एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई पेशेंटली वेट कर रहा है। ये आपकी एनर्जी थी, या ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहे थे, और दिस एंड दैट। तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि आपको क्या करना है। ओके, कोई आपसे सॉरी मांगने आ सकता है। ओके, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज रॉन्ग, बट इट इज अबाउट कि आपको देखना है कि क्या एक्चुअली में ये पर्सन चेंज हुए हैं कि नहीं। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। और या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ब्रिंगिंग लव इनटू योर लाइफ। और हो सकता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा हो, और बट मुझे ज़्यादा चांसेस पता नहीं क्यों रीयूनियन के दिखाई दे रहे हैं, कि कोई मतलब कि कोई आपकी तरफ दोबारा सॉरी बोलने आ रहा है, या दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है। दे मैनिपुलेटेड यू, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वो मुझे दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, की करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियन। कोलैबोरेशन, ऑब्जेक्टिव, डिस्कवरी। सो ऐसा दिखाई दे रहा है करियर में कि आप किसी के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हैं। ओके, समवन, जहाँ गोल सेम है, या किसी टारगेट को पूरा करना है। अगर आप ऑफिस
आपकी जॉब भी है, तो भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अचीविंग टारगेट, कि कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं। राइटिंग डाउन योर गोल्स, तो इस हफ्ते ज़रूर है कि आप कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक, तो खुद को ट्रैक पे रखिए, ओके। और बी पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन। कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर। सो आप कुछ नया डिस्कवर भी कर सकते हैं। कोई जॉब हो सकती है, या कोई काम ऐसा हो सकता है, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, या कुछ भी ऐसा है, ओके। या आपका कोई विजन है, आप ये करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं इस हफ्ते। इस हफ्ते डिवाइन आपकी इसमें मदद कर रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। So do what you feel like, और someone wants to do business with you, कोई आपके साथ बिजनेस भी करना चाहता है। या एज आई टोल्ड कि अगर आप जॉब भी करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या थिंग्स कैन गेट बेटर, मतलब वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो आपको यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियन कि स्प्रेड द लाइट, और वरी करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। चिंता, वरी, सब चीज़ों में से बाहर निकलिए, खुद को टाइम दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, ओके। और एक नया दरवाज़ा तो खुल ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपको अपना नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डीप रिग्रेट में हैं, आप कुछ बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि ओपन अप योर हार्ट स्पेस, ओके। अपने हार्ट स्पेस को ओपन कीजिए, और लाइट अप कीजिए, अपने पाथ को फॉलो कीजिए, शेयरिंग योर टैलेंट्स एज वेल, ओके। और वेट कीजिए सही टाइम का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर कोई, मतलब आपकी मेहनत फल लेकर आएगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो डोंट बी इन दैट नेगेटिव एनर्जी। अपनी नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ओके, इन कॉम्प्रोमाइजिंग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।